आज हम क्लास 10 का संस्कृत सब्जेक्ट संस्कृत है, उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का नाम है सिर्फ संकल्पमस्तु, अर्थात कल्याणकारी विचारों। कल्याणकारी यानी जिससे किसी का भला हो, ऐसे विचार हमें अपने मन में रखना चाहिए। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं केंद्रीय भाव, इसके अंतर्गत क्या आता है, वैसे ही संस्कृत में होता है। संस्कृत का हम पढ़ते हैं केंद्रीय भाव, है ना। पाठ परिचय। संस्कृत भाषायां वेदायाम आदि ग्रंथा सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में वेद आदि सर्वप्रथम ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शना कला यज्ञ विधिनां ज्ञानं तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिक चिंतनं दृश्यते। वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। मंत्राणां परायण वाक् शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। मंत्रों के संपूर्ण होने पर वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरणे रूपेण यजुर्वेदांत मंत्र प्रदत्ता, अर्थात इस पाठ में मंत्रोच्चारण के रूप में यजुर्वेद के मंत्र दिए गए हैं। जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से यजुर्वेद में से जो मंत्र दिए हैं उसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां सम्पादकं भवति। एतदर्थ मनः शुभम कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को करने वाला होता है, इसलिए मन शुभ और कल्याणकारी हो, ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ में देखते हैं क्या है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः सिर संकल्पमस्तु। अब आपको सिर्फ संकल्पमस्तु का मतलब तो पता ही है। देखते हैं, अर्थात जो मन आत्मा में रहने वाला तथा मनुष्य को दूर तक ले जाने वाला होता है, जो इंद्रियों को प्रेरित करने वाला होता है, जो अकेला जागृत अवस्था में दूर दूर तक भागता है और सोते हुए मनुष्य के उसी प्रकार अंतःकरण में जागता है, अर्थात शांत हो जाता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी हो। यानी ये इस श्लोक का पूरा अर्थ ये है कि ऐसा मेरा मन हो, शांत हो, सुविचार आए और कल्याणकारी भाव मेरे मन में उत्पन्न हो। नेक्स्ट है ओम येन कर्माणि पशो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विधिवेषु धीरः, अर्थात जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में यत्पूर्व यक्षमंता प्रजनम तन्मे मनः सिर संकल्पमस्तु, ज्ञान और उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। ज्ञान यानी कि विद्या अध्ययन में और उपासना यानी व्रत आदि में और या ज्ञान यज्ञ आदि में यहाँ पर बताया गया है। जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य हो, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी भावों से युक्त हो। नेक्स्ट है ओम यज्ञ ज्ञान मूतः चेतो धृतिश्च यज्योति अमृतः प्रजासु यस्मानं ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः सिर संकल्पमस्तु। जो विशेष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला धैर्य स्वरूप है, जो हमें विशेष ज्ञान का क्या कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। कौन? गुरु, जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक हैं। यस्मानं ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः सिर संकल्प, जैसे जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता। किसके बिना नहीं किया जाता? मन के बिना। ऐसा मेरा क्या हो, मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। यदि हमारे मन में अच्छे विचार होते हैं और यदि आप किसी काम को मन से करना चाहते हैं तो आप उसमें 100% देते हैं, और यदि नहीं करना चाहते तो आप अधूरा छोड़ते हैं, जैसे कि आप लोग अभी कोर्स शायद नहीं कर रहे हैं। ओम ये नेदम भूतम भुवना भविष्य परिग्रहति मृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः सिर संकल्पमस्तु, अर्थात जिस अमर मन के द्वारा इस भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं ग्रहित मानी जाती हैं, यज्ञतायते सप्तहोता तन्मे मनः सिर संकल्पमस्तु, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला, 7 हमारी मनोकामनाओं पूरी करने वाला यज्ञ संपादित किया जाता हो, ऐसा मेरा मन अच्छे कार्य करने में कल्याणकारी मन हो। नेक्स्ट है ओम यस्मिन् चाह यजुष्मन् यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाव विवारः यस्मिन् चितं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः सिर संकल्पमस्तु। यस्मिन् यानी जिसमें, ठीक है, भावार्थ है इसका। जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच आपने लकड़ियों के अशोक चक्र के जैसे ऐसी तीलियां देखी होंगी, तो उसमें कहा है कि जिस प्रकार रथ के पहिए में बीच में
कास्ट यानी लकड़ी नाभि की तरह तीलियां अरा लगी होती हैं, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं हमारे, सब ओर से स्थित हैं। और ऐसे मेरे प्राणियों के मन में समग्र ज्ञान भरा हो और ऐसे अच्छे ज्ञान से मेरा मन कल्याणकारी भावों से युक्त हो। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।